नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है स्वराज। में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है कोरियाही पंचायत से। आज कोरियाही पंचायत में जब चौपाल समाचार की टीम आई हो तो यहाँ पर ग्राम सभा हो रहा है और इसमें सरकार के भी अधिकारी आए हैं और साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके सामने भी इन बातों को रख दिया जाए, चूँकि सब जगह आम सभा हो रहा है और जो बातें अभी जागरूकता को लेकर इन्होंने कही है बहुत ही बेहतर लगी मुझे, और मैं चाहता हूँ इन्हीं के माध्यम से आप तक वो बातें पहुँचे जिससे कि हमारे दर्शक भी जागरूक बने। और इस बार जो ग्राम सभा का गठन हो रहा है जिसमें कि बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्रतिनिधि आ रहे हैं, युवा प्रतिनिधि सब आ रहे हैं, सब लोग मिलकर समाज का विकास कर सकें, यही हमारी आशा है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरवर्ड भी करें जिससे कि इन बेहतरी को और लोग भी जान सकें। सबसे पहले सर आपका परिचय है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार झा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति सुरसंड के पद पर आसीन हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अभी आम सभा को लेकर जो आपने बैठक की है तो क्या कुछ मुद्दे को आपने यहाँ पर बताया है, जागरूकता को लेकर क्या बात की है, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे मेन उद्देश्य और मेन कहना यह है ग्राम सभा के बारे में, और ग्राम सभा से हटकर भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। हम कहीं भी कुछ बोलते हैं तो चाहते रहते हैं कि अधिक से अधिक बात कम शब्दों में समझा दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 3 सभाएं जो इस देश में है, लोकसभा देश स्तर पर, राज्य स्तर पर विधानसभा और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा, यह 3 महत्वपूर्ण सभाएं हैं। और इसी के द्वारा सारी योजनाएं जनता के लिए बीच में क्या क्या चल रही है सरकार की, वह सब हमें चर्चा करने का मौका मिलता है। इसमें हमारी यह उत्तरदायित्व होनी चाहिए सारे जनप्रतिनिधि की, पदाधिकारियों की और कर्मी की, कि अधिक से अधिक लोग सबसे पहले इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो पंचायत की। हम जो भी बोलना चाहते हैं वह सुने, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है क्या कि फाइल के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। यह पंचायती राज का उद्देश्य का अवहेलना है और उसके औचित्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस उद्देश्य से अब नया बदलाव हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि हर क्षेत्र में नया नया बदलाव के कारण नए नए लोग आए हैं, पद में भी नए नए जिम्मेवारी नए लोगों को दी गई है। तो इससे यह विश्वास है और यह कहना चाहेंगे कि ग्राम सभा को अधिक से अधिक सशक्त किया जाए। जनता का 90% कार्य ग्राम सभा के द्वारा तय हो। पंचायत स्तर पर जो आज RTPS काउंटर खोलने की कवायद बहुत दिनों से चलती आ रही है, उसको सुचारू रूप से संचालन हो। उसमें हम सभी माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी कर्मी हैं, उस सब का समन्वय स्थापित करना एकदम महत्वपूर्ण है। किसी एक व्यक्ति के चाहने से कोई भी सुधार संभव नहीं हो पाया है। सुधार तभी हुआ है कि उसके लिए जो विशिष्ट पदेन है उस पद पर, चाहे वो जनप्रतिनिधि के तरफ से है, चाहे वो सरकारी कर्मी के तरफ से है, वह अपने उत्तरदायित्व की भावना को निभाए और इस बात को सोचे कि हम जिस पद पर हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। जी, आज जो अभी यहाँ पर बैठक हो रही है आम सभा की, इसमें जो महात्मा गांधी का सपना था, अपना पंचायत अपनी सरकार, हर लोगों की भागीदारी हो, ग्राम सभा के सारे लोग सदस्य होते हैं जो भी वोटर होते हैं, इसको लेकर आज आपने क्या कुछ यहाँ पर लोगों को कहा है जागरूकता के लिए कि लोग बेहतर तरीके से अपना सहयोग दें और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि का सहयोग मिले, आप लोगों का मिले, समाज का विकास हो? तो क्या कुछ मूल पॉइंट आपने रखा है? मूल मैं यही रखना चाह रहा हूँ कि सभी जगह से यह शिकायत मिलती है कि पंचायत स्तरीय जो कर्मी है वह यहाँ पर अधिक से अधिक समय जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जो असंतुष्टि दिख रही है आम जनता में। तो हम अपने कर्मी को, चूँकि इस सरकार के गठन की यह पहली बैठक है और पहली बैठक में कुछ सहानुभूतिपूर्वक बातें की जाती है, उसको देखते हुए हमने सभी को सचेत किया है प्रस्ताव के द्वारा। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, अकाट्य माना जाता है। उस प्रस्ताव में हमने लिखाया है कि जो भी पंचायत स्तरीय हमारे कर्मी है वो अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वहाँ से समन्वय स्थापित करके उनसे मिल कर के, क्योंकि हर एक जनता, प्रत्येक लोग डेली पंचायत भवन पर नहीं आते हैं, वह जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। चाहे वो मुखिया जी, माननीय मुखिया जी हो, पंचायत समिति सदस्य हो, सरपंच साहब हो, उनके पास जो मेरा वृद्धा पेंशन नहीं है, आवास नहीं है, तो अगर वह उनसे मिलेंगे तो उनको जानकारी होगी कि यहाँ ये ज़रूरी है। बहुत लोगों के पास सारा समस्या नहीं है, बहुत कम लोगों के पास समस्या है। अगर हम सभी लोग मिलकर ध्यान देंगे तो सभी विभाग में छोटी छोटी बातों को अगर निपटारा करते चलेंगे, उसको 6 महीना छोड़ेंगे नहीं, 6 महीना पर हम आएंगे अगर, तो समस्या काफ़ी जटिल लगेगी। तो इसको निपटारा करने के लिए अपना जो जॉब पीरियड है उसको कंटिन्यूटी बनाना होगा। सभी की उपस्थिति यहाँ अनिवार्य की गई है।
यहाँ के उपस्थिति के आधार पर ही मेरे द्वारा जिला को अब्सेंटी भेजा जाएगा, अनुपस्थिति विवरण, जिसके बाद उसको वेतन दिया जाएगा। तो यह सबसे मुख्य अपनाया गया है। प्रस्ताव में लिखाया गया है कि 25 तारीख तक जो भी यहाँ कर्मी है, जिनको 2 पंचायत 3 पंचायत का प्रभार है कर्मी के कमी के कारण, तो वह अपना टूर प्रोग्राम देंगे, यहाँ अपना फिक्स प्रोग्राम लिखेंगे जो हम किस डेट में यहाँ पर है। औचक निरीक्षण में अगर वो नहीं पाए गए तो उनको सबसे पहले शोकॉज पूछा जाएगा, जो अमुक तिथि को वहाँ कहा थे। और इस प्रक्रिया के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भय बिन हो ही न प्रीत कहावत है। जब तक किसी भी सिस्टम में जो आपको पावर मिला है, जो अधिकार मिला है, उसमें कुछ भय भी दिखाना पड़ता है। तो वह सब कुछ के साथ हम लोग चाहते हैं कि नए गठन सरकार के होने के बाद, नया चुनाव के बाद हम सभी लोग मिलकर के समन्वय स्थापित कर के आम जनता को अधिक से अधिक स्थानीय स्वशासन के तहत सारा लाभ, सारी सुविधाएं सारे वृद्ध लोगों को यहाँ मिले। जो भी योजना हो जीपीडीपी के द्वारा ऑनलाइन हो, प्रस्ताव में पारित हो, तभी वह योजना धरातल पर क्रियान्वयन हो। अपने मन से कोई बात नहीं हो, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पोर्टल खुल चुका है। जब तक वह ऑनलाइन नहीं होगा तब तक धरातल पर उस काम को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए विश्वास है कि यह होने के बाद जरूर ही सुधार होगा। जो अब तक नहीं हुआ था वह इस पंचवर्षीय में पूरा सुधार होगा। अब बात रही कि अगर जैसे कि आपने कहा कि अपने स्तर से उस पर जांच करते रहेंगे और देखेंगे कि औचक निरीक्षण में कि कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे या नहीं। जनता को यहाँ जो लोग हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? अगर यदि कर्मचारी नहीं पहुँच पाए तो क्या आप लोग आपने अपना नंबर दिया है लोगों को या संबंधित अधिकारी जो भी है, या उनको सूचित करने के लिए क्या कुछ कहा है आपने? नंबर पूर्व से भी जारी है, नहीं है सो बात नहीं, लेकिन हम कार्यपालक सहायक को यह निर्देशित करते हैं कि कंप्यूटराइज जो भी सरकारी कर्मी है, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, जो पंचायत स्तरीय मेन कर्मी है, उसके नोडल जो पदाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, इस सब का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है लोकल प्रशासन से जुड़े हुए, उसका कंप्यूटराइज नंबर निकाल करके कल तक यह पंचायत भवन के सामने जो जहां पर संचालित है वहां पर उसको यह चिपका दे, जो लोगों को सुविधा मिले। तुरंत उसकी सूचना, सबके पास मोबाइल है हाथ में, जो अगर कोई कर्मी नहीं है तो चाहे वह उनको सूचना दे या उसके नोडल जो पदाधिकारी है उनको सूचित करे जो आपके विभाग से संबंधित कर्मी यहाँ नहीं है। उसके लिए वर्तमान में यह व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं कल से। जी हम आपके पास देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इसी तरह की जो बात इन्होंने कही है वो आप जनता लोग जो भी हैं, जो समाज की बेहतरी चाहते हैं, वो लोग जान लें कि नंबर सभी लोगों का रख लें, आप अपने पास भी रख सकते हैं। और जो जहाँ पर संचालित होता है ग्राम जो पंचायत का ये कार्यालय होता है, वहाँ पर भी लोगों को लिख देना है। तो सारे पंचायतों में अगर नंबर लिखा जाएगा तो वहाँ से सब लोग जानकारी ले लें। और जब भी कोई कर्मी आपके पास नहीं होते हैं, आपके पंचायत में नहीं आते हैं, इसको लेकर पहले तो नोटिस देख लें कि अगर किसी प्रकार की नोटिस अगर हो गई है, कोई तबीयत उनकी गड़बड़ी है तो उसका नोटिस आ जाएगा। नहीं आया है तो संबंधित अधिकारी को सूचित भी करें, ये जागरूकता को लेकर है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछ लूँ, बाहर के लिए भी कई सारे पंचायत सरकार भवन आपके इस क्षेत्र में बने हैं, लेकिन वो सारा जर्जर स्थिति होता जा रहा है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, पब्लिक का पैसा मानिए वो लगा है सरकार के माध्यम से, लेकिन तब भी उसका उपयोगिता नहीं है। उसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे इस बार आप? उसके पीछे माने प्रखंड प्रशासन तो खैर जो है सो उसको हम नहीं ज़्यादा अभी फिलहाल ये कह सकते हैं। जनप्रतिनिधि की कुछ उदासीनता के कारण भी यह व्यवस्था लचर हुई है। जो पंचायत सरकार भवन जहां है, 1 करोड़ 14 लाख का योजना है पंचायत सरकार भवन का, और हर एक पंचायत में वह बनना है निरंतर रूप से। अभी 1235 पंचायत बनकर के स्वीकृत है, कुछ पंचायत कार्यरत बन रहा है। लेकिन उसमें है क्या कि पहले यह था कि पंचायत सरकार भवन मेन राजस्व ग्राम और जो मेन बसावट है उसके बीच में हो। फिर सरकार का नियम ऐसा हुआ कि नहीं, जिस पंचायत के नाम से वह नामित है उसी राजस्व ग्राम में हो। तो यह उहापोह की स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे पंचायत सरकार भवन बसावट से बहुत दूर जा कर के बन चुके हैं। अब उसमें क्या है कि अगर कोई ग्राम सभा होती है, कोई मीटिंग होता है, कुछ भी करते हैं तो जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं करके उनको जहाँ सामुदायिक भवन है, स्कूल है, वहाँ असुविधा के लिए कर लेते हैं। तो जहाँ हम बैठे, जिस घर में हम सांझ नहीं देंगे, जिस घर में हम बैठेंगे नहीं, वह भूत का अड्डा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वह बन तो गया, लेकिन जहाँ जैसे ही सब लोग नहीं बैठ रहे हैं, कर्मी नहीं बैठ रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बैठ रहे हैं, तो वह श्मशान सुनसान हो गया है। उसको हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि जहाँ पंचायत सरकार भवन है
वहाँ कल भी हम पठानपुरा पंचायत में ग्राम सभा वहाँ नहीं करने के कारण वहाँ के मुखिया जी से हमारी बहुत माने मौखिक बाद में जाएंगे, लेकिन हाँ हम ये कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पंचायत सरकार भवन है पठानपुरा में, फिर भी वह दूसरे जगह कर रहे थे, जबकि वह पूर्व में भी मुखिया जी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसके उदासीनता के कारण क्या होते है कि वहाँ सभी का बैठार नहीं होता है और क्रियाशीलता नहीं रहती है, बसावट से वह कहीं दूर बन गया है, जिसके कारण कुछ असामाजिक तत्व धिया पुता जो भी कहिए उसको कभी फोड़ फाड़ दुनियादारी सब करके जैसे ही वहाँ बैठना सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, हम लेटर निकाल रहे हैं इस सप्ताह के अंदर में कि जहाँ पंचायत सरकार भवन है वहाँ क्लस्टर चुन रहे हैं और उसको एक दो बगल के पंचायत से उसको अटैच भी कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जब तक पंचायत सरकार भवन नहीं है, यहाँ का जो काम है उसको अटैच करके नज़दीक के पंचायत सरकार भवन में क्लस्टर सिस्टम हम कर रहे हैं और सारे का बैठाव उठाव बैठक मीटिंग सब वहीं होगी और मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था के कारण उसमें जरूर ही सुधार होगा। इतना दिन फिलहाल वहाँ कर्मियों की वहाँ पर उपस्थिति सुनिश्चित कर पाएंगे आप? कर्मियों की उपस्थिति हर एक पंचायत में, चाहे वो पंचायत सरकार भवन वहाँ है चाहे नहीं है, वो पंचायत जहाँ भी संचालित हो रही है पंचायत का वर्ग, कर्मी की उपस्थिति हर एक पंचायत में है, लेकिन जहाँ पंचायत सरकार भवन है वहाँ मुख्य रूप से कर्मी की उपस्थिति होनी है। वहाँ पर कोई बहानाबाजी किसी को नहीं चल सकता है कि हम कहाँ बैठे कहाँ उठे। यह लेटर कल से परसों तक हम निकाल देंगे कि पंचायत सरकार भवन जहाँ जहाँ है वहाँ मुख्य रूप से सभी कार्य दिवस में कार्य का संचालन हो। जी, तो देखिए ये बातें भी सामने आ गई है यार। आपके पंचायत में भी अगर ऐसा भवन बनकर तैयार हुआ है जो आपके पैसे का है, जो जनता के पैसे का है, तो उसका उपयोग करें। और जनप्रतिनिधि का जो जैसे इन्होंने बताया कि उनकी उदासीनता, तो ये बहुत ही बेकार लग रही है बात सुनकर कि उदासीनता। जनप्रतिनिधि को जागरूक होना चाहिए, लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। तो आप सभी के अगर पंचायत भवन है तो उसका उपयोग करें बेहतर तरीके से। आखिरी में शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे, अभी तो पंचायत में जो अभी हुआ आम सभा, इसमें समस्या क्या क्या कुछ लोग बताए हैं, शॉर्ट में अगर हमें बताएं तो वो बताएं। समस्या ये है, अब लोग बताए हैं, लोग भी बताने के लिए मजबूर इसलिए हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण 1.5-2 साल से लगभग सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है, चाहे वो कोरोना को मानिए या एक हिसाब से चुनाव को लेकर भी। तो व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोग को थोड़ा असंतुष्टि है, चूँकि 1 साल 1.5 साल 2 साल से व्यवस्था में बहुत कमी हुई है। ठीक है, जिससे उनको सरकार की जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, जिसके कारण लोगों में कुछ निरुत्साह देखा गया। लेकिन मेरे आने से, मेरे शब्द से मैं उत्साहित किया हूँ, विश्वास दिलाया हूँ, तो इससे पूरा उम्मीद जगा है। सभी लोगों के मुंह पर मुस्कान लग रहा है हमारे बातों से, और इस पर हम खरा उतरने का 100% प्रयास करेंगे कि जो हम बोले हैं, क्योंकि पंच में परमेश्वर का वास होता है और कहीं भी पंच में या कहीं भी सभा में बोलने के लिए उसका औचित्य होना चाहिए, अकाट्य होना चाहिए। जो हम बोले हैं उसको पूर्ण रूप से लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए एक बार और जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए इतने बेहतर पदाधिकारी आपके बीच हैं। जी जी, और देखिए बात ऐसी, अभी जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बदलाव हो रहा है, और बदलाव का जो कहते हैं ना कि शुरुआत दिख जाता है, तो दिख रहा है इनके माध्यम से कि यहाँ बदलाव होगा। कोरियाही में होगा, पूरे सुरसंड में होगा, सीतामढ़ी जिला में होगा, इस तरह से पूरा बिहार इसका अनुकरण करेगा, बेहतर बनेगा। तो हम आशा रखते हैं और आपसे भी हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे, और हम लोग हर समय आपको सूचना देने के लिए चौपाल समाचार भी जागरूक करते रहेगा, ये भी हम आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यह बहुत खुशी हुई कि आपने भी अपना यहाँ टाइम दिया। इसको अब एक जगह हम बोले हैं तो सिर्फ इतने ही दूर के लोग ऐसे सुनते, लेकिन आपके माध्यम से यह क्या हुआ है कि यह जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, वो बहुत लोगों के बीच में जाएगा। और यही मेन समस्याएं हैं जिसके कारण सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि नए नए हाथ में सब कुछ आने से सारा नयापन होगा, और यह पंचवर्षीय सरकार का बहुत ही सशक्त रहेगा। पंचायती राज मेरा बहुत ही मजबूत रहेगा इस पंचवर्षीय में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपसे भी कर लूँ, चूँकि यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, अभी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम राजेश पासवान है, कोरियाही पंचायत का मुखिया जी हैं, और जो सर बोले हैं और मैं भी उस पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जी, तो आप इनकी बातों से सहमत हैं और लगता है कि बदलाव होगा? जी, 100% बदलाव होगा। चलिए, तो देखिए ये बात इन्होंने भी कही है और हम भी मानते हैं कि बदलाव होगा, और आप दर्शकों को भी लगता होगा बदलाव होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लोग तो फॉरवर्ड करें, और साथ ही साथ अगर जानकारी आपको लेनी है या कोई बात रखनी है तो कमेंट भी जरूर करें। हम आगे आने वाले समय में सर से या मुखिया जी से या और लोगों से पूछकर समझकर आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।